हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये है कि मैं मुंबई आ चुकी हूँ और बस अगले दिन का ये वीडियो है और मैं सब फटाफट बल्क कुकिंग करने की तैयारी में हूँ। आपको तो पता है मैं बल्क कुकिंग कर लेती हूँ ऑफिस के चलते, हेक्टिक शेड्यूल के चलते। तो ये देखिए मैं फटाफट सब्जी काटने में लगी हुई हूँ। और बस कल रात को ही हम लोग आए हैं और मैं रात के 2 बजे तक सब काम निपटाया है। मैं आगे आपको सब बताने वाली हूँ। तो अभी मैंने देखिए ये आलू मशरूम काट के रख लिया है, लौकी आलू का प्लानिंग है, कटहल तो यहाँ पे क्या है जो सब्जी मंडी वाले हैं वो कटहल काट के देते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो ये सब सब्जियाँ मैं फटाफट देखिए काट रही हूँ। ये मैंने काटी है कद्दू और उसका प्याज और हरी मिर्ची, पम्पकिन जिसे कहते हैं, और टमाटर भी डालूंगी उसमें थोड़े, और ये भिंडी और प्याज काट के रख लिया है एक साथ। और ये है कटहल कटहल कटाई हुआ था, बस आलू काटा है और उसका प्याज टमाटर छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया है। और ये है सांभर के लिए सब्जी, मैं सांभर बनाऊंगी, बहुत दिनों से सांभर नहीं खाया है। और ये है लौकी आलू काट के रखा है, सिंपल सी सब्जी लौकी आलू की बनाऊंगी। और ये है मशरूम मटर। तो ये प्लानिंग है, इतनी प्लानिंग है। और नाश्ते की तैयारी में मैं आलू का कूर मैश करके बना लूँगी। तो ये मैंने हरी मिर्ची साफ़ करके रख ली है तो इजी रहता है। और घर का तो ये रूटीन है कि सब लोग थके हुए हैं, कल रात में ही लौटे हैं 10:30 बजे, और सोते सोते सारा काम निपटाते मुझे हो गया था 2। तो मैं भी बहुत थकी हुई हूँ और मुझे अभी कल से जाना है ऑफ़िस। कल से फिर से मुझे वही सुबह उठना है, कल से फिर से वही सब तैयारी है करनी है। और ये देखिए ये है बालकनी का मंज़र, कितनी ख़राब हो गई है। 20 दिन की छुट्टी पे मैं गई थी और पीछे से जो ये बालकनी, इतनी धूप इतनी गर्मी हो रही है, और आप अगर सिर्फ एक दिन पानी ना दो तो पौधे सूख जाते हैं। और हम लोग तो 20 दिन के लिए गए थे, तो सारी बालकनी मेरी ख़राब हो चुकी है। अब धीरे धीरे फिर से पनपेगी, पानी डालूँगी। और तो मैंने जितने भी सूखे पत्ते सूखे पौधे थे देखिए सारे निकाल दिए हैं। ये बहुत एक पूरा बोरा भर के ये देखिए सूखा निकला है। इसके बाद भी मैंने और निकाला था, मैं शूट नहीं कर पाई थी, इतनी गंदी बालकनी, कबूतर के बच्चे, कबूतर के अंडे बहुत ज़्यादा थे। और पूरी बालकनी मेरी इतनी हरी भरी थी, सब ख़राब हो गई। अभी क्या कर सकते हैं, गांव जाना पड़ता है तो पीछे से कोई पानी देने वाला तो होता नहीं है। और ये सब तैयारी मैंने कर ली है तो शांति मिली मुझे कटिंग करके। और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि इतना सब करने के बाद, बालकनी धोने के बाद ऐसे गंदे में तो मेरे से कुकिंग नहीं हो सकती। तो मैं पहले फ़्रेश होके आऊँगी, फिर मैं इसको कुक करूँगी जितनी सब्जियां कटिंग करके रखी हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली, उसके बाद मैंने बालकनी साफ़ कर ली थी। तो बालकनी में अब हरा भरा तो अब नहीं रहा, लेकिन क्लीन कर ली है तो अब कम से कम साफ़ सुथरी दिख रही है। अब धीरे धीरे पौधे उसमें पनपेंगे। और ये देखिए मैं नहा धो के अच्छे से फ़्रेश होके आ गई हूँ। सुबह नहा ली थी एक बार, पूजा वगैरह सब कर ली थी, लेकिन इतना सब करने के बाद कैसे कोई साफ़ रहे, कैसे कोई पसीना ना आए, इतनी गर्मी में इतनी तेज़ धूप है। तो फिर से मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं एक एक करके अभी स्टार्ट करूँगी कुक करना। बस कटिंग हो जाती है तो मैं समझ लीजिए सारी जंग जीत ली, सारा खेल कटिंग का ही है। कटिंग हो जाए तो फिर फटाफट एक एक करके आप बना सकते हैं। तो मैं एक कढ़ाई में बनाऊंगी सूखी सब्जी, एक कढ़ाई में बनाऊंगी मैं करी वाली सब्जी। और घर में क्या चल रहा है कि घर में हस्बैंड अपना लैपटॉप लेके बैठे हैं, थोड़ा टीवी भी देख रहे हैं, थकान निकाल रहे हैं। अवनी की समर वेकेशन चल रही है, वो अपना खेल रही है कुछ तो बैठ के, मम्मी अपना लेट के रेस्ट कर रही हैं, सब थकान निकल रही है। और अवनी की तो समर वेकेशन है तो उसको कल स्कूल नहीं जाना है, मुझे मेरा ऑफिस कल से अटेंड करना है। और आज एक दिन का गैप है, तो कल हम लोग आ गए थे 10:30 बजे, सोते सोते 2 बज गया। बस आज उठे हैं और आज मैं जल्दी से जल्दी जितना काम होगा मुझे आज निपटाना है, क्योंकि कल से फिर एक बार ऑफिस शुरू हो जाता है तो सब धरा का धरा रह जाएगा। सूटकेस वगैरह मैंने कल ही खोल लिए थे। और ये मैंने देखिए प्याज वगैरह डाल दिया है, प्याज भुन रहा है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। और हाँ, रही सब्जियों की बात, तो सब्जियां मैंने क्या करा, सुबह उठते साथ ही ब्लिंकिट से मंगा ली थी। तो अच्छी खासी फ्रेश सब्जियां सब आ गई, आलू प्याज टमाटर भिंडी बैगन कद्दू लौकी कटहल, सब मैंने ब्लिंकिट से सुबह सुबह उठते साथ ही पहला काम ऑर्डर दे दिया, जिससे कि जब मैं काम शुरू करूं तब तक मेरी सब्जियां सारी आ जाएं। तो ये एक अच्छा हो जाता है, ब्लिंकिट से ऑर्डर दे दो तो फटाफट आ जाती है।
फ्रिज फटाफट मैंने आज सुबह साफ़ किया, बहुत ही गंदा फ्रिज हो रहा था। तो यही सब है कि घर छोड़ के जाओ तो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अपना वेकेशन भी साल में एक बार हम लोग करते हैं तो वो भी ज़रूरी है। और ये देखिए अवनी ने कराटे की ड्रेस पहन ली है, इसने भी 20 दिन से कराटे क्लासेस मिस कर दी, तो ये अभी जा रही है कराटे क्लास और आज इसकी सुबह रख दी है इसके सर ने। तो अभी ये हस्बैंड इसको छोड़ने जाएंगे कराटे, 1 घंटे की है और फिर वापस ये आ जाएगी। तो उतने मीन टाइम में मेरा ये बहुत काम हो जाएगा। और सुबह का नाश्ता हमने बाहर से ऑर्डर किया था, इडली सांभर डोसा, क्योंकि मैंने घर में नहीं बनाया। अब इतना ये भी करो वो भी करो तो मुश्किल हो जाती है, वरना नॉर्मल डेज़ जो होते हैं जब मैं बल्क कुकिंग करती हूँ तो मैं तो सब कुछ घर में ही नाश्ता वगैरह सब बनाती हूँ। लेकिन आज एक ही दिन का गैप था और मुझे कल से जाना है, तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो आज, और थकान भी इतनी हो रही थी सफ़र की, तो इसीलिए मैंने आज नाश्ता हम लोगों ने बाहर से मंगाया। और ये देखिए मशरूम मटर बना रही हूँ, तो उसमें मैंने देगी मिर्च और बेसिक मसाले सब डाल दिए हैं अच्छे से। और एक तरफ मेरी हो रही है भिंडी प्याज की सूखी सब्जी, और मशरूम मटर है। तो सिंपल बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सब जल्दी जल्दी बनाना है, और सिंपल सब्जी ही देखिए टेस्टी लगती है। कितना सुंदर कलर आ गया है, देगी मिर्च से अच्छा कलर आ जाता है। और मम्मी अभी बैठी हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं, अपना मोबाइल देख रही हैं, और हस्बैंड अपने लैपटॉप में लगे हुए हैं। तो यही है बस, अभी रूटीन फिर से ढर्रे पर आ रहा है धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और कल हम लोग आए थे, रात के आते आते हम लोगों को एयरपोर्ट से, मुंबई एयरपोर्ट से रात के 10 बज गए थे। और उसके बाद मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि अभी मैं आई हूँ और अब इसके बाद जो आफत आने वाली है, और वो सच में आफत ही आई है। आने के बाद जो मतलब घर देखा है, बालकनी की हालत, घर की हालत, घर तो इतना खराब नहीं था, लेकिन जब आप बालकनी को साफ करने जाओगे और जब उसके बाद फिर से अंदर घर कमरे में घुसोगे तो कैसा पैर आते हैं, गंदे साफ आता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि सारी सूटकेस हमको अनपैक करने थे, अपना सामान सारा अलमारी में रखना था, सब अरेंज करना था। तो मतलब मेरा तो हालत बुरी हो गई। मैंने जो 10 बजे घर में एंट्री ली है और उसके बाद जो मैं काम में लगी हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। सबसे पहले मैंने क्या किया, बालकनी को देखा। बालकनी में सारा, हमारी पूरी बालकनी, पूरे पौधे सूख गए। ऐसा यहाँ कोई नहीं है कि मैं जिसको चाबी दे के जाऊं और वो गमलों में पानी दे दे, पौधों में पानी दे दे, ऐसा कोई है ही नहीं। और तो बस वो इतने दिन के लिए जाएंगे तो पौधे, इतनी गर्मी हो रही है, एक दिन ना दो तो सूख जाते हैं। यहाँ तो हम लोग 15-20 दिन के, 15-16 दिन के लिए गए थे, तो क्यों नहीं सूखेंगे। तो पूरी बालकनी सूख गई। वो जो नज़ारा मैं आप लोगों को बालकनी का दिखाती थी वो अब रहा नहीं है। तो बालकनी को जो मैंने धोया है, साफ करा है, और अभी आपने देखा कि मैं उसके सारे सूखे पत्ते आज हटाए हैं। और कल रात का जो मैं 10 बजे आई हूँ उसके बाद तक का वीडियो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं 10 बजे से जो लगी हूँ, मैं 2 बजे रात तक लगी रही हूँ। कल रात के 2 बजे तक मैं लगी रही हूँ, और पूरा मैंने कपड़े धोए और सारी अटैचियों को, सूटकेस को अनपैक किया, अलमारी में रखा। फिर जब जब बालकनी साफ करी तो वो भी मैंने बस ऊपर ऊपर करी, उसकी जो सूखे पत्ते हैं वो नहीं निकाले थे कल रात में, क्योंकि रात में इतना दिख नहीं रहा था। तो जब बालकनी साफ करी तो गंदे मिट्टी के पैर घर में आए, तो घर में पूरा झाड़ू पोछा लगाया। और उसके बाद बस यही करते करते 2 बज गए, कपड़े फैलाए करते करते 2-2:30 बज गया इनफैक्ट। फिर आज सुबह में जल्दी 6 बजे उठ गई हूँ और सारा मैंने कटिंग वगैरह करा, आपने देखा, सारी कटिंग वगैरह करी मैंने अच्छे से। और उसके बाद बालकनी के जो इतने सूखे पत्ते थे, आपने देखा कैसे भरा हुआ था पूरा, तो वो मैंने फेंका। बालकनी में जो कुछ पौधे हैं जो पनप जाएंगे, ऐसा लग रहा है, जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो पनप जाएंगे, वरना तो सारे सूख गए हैं। रोज पानी दूंगी जैसे मैं पहले देती थी, देखिए आगे चल के हो जाए तो अच्छी बात है। और सब्जी सब कटिंग कर ली मैंने, आपको दिखाया है। और कल सुबह से मुझे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। आज एक दिन का गैप है, और कल मैं रात में आ गई थी और आज एक दिन का गैप है। इसमें मुझे बहुत कुछ निपटाना है, सारा खाना वाना बना के रखना है, अपना कल का ऑफिस का बैग लगाना है, कौन सा ड्रेस पहन के जाऊंगी वो सब करना है। तो मतलब यही है कि अभी बहुत सारा काम है, लगी हुई हूँ मैं। और जो मैंने जो बालकनी धोई और उसके बाद जो मैंने सब सब्जी वगैरह काटी, उसके बाद मैं फिर एक बार नहाई हूँ और नहा के ये ड्रेस पहनी है। और उसके बाद भी आप मेरी हालत देख सकते हैं, जो हालत है, क्योंकि गर्मी इतनी है, कुछ कर नहीं सकते। तो आज तो हम लोग बाहर से ही कुछ मंगा लेंगे लंच वगैरह, क्योंकि मैं ये सब बनाऊंगी तो फिर उसके बाद घर का नहीं बना सकते एटलीस्ट आज, वरना तो हमेशा जब मैं बल्क में कुकिंग करती हूँ
तो बनाते ही हैं हम लोग लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। लेकिन आज एक दिन के लिए नहीं करूँगी क्योंकि काम अभी भी बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला है। और आपने अभी देखा अवनी गई है कराटे क्लास, जो कि उसने मिस करी 15-16 दिन, तो वो अभी कराटे क्लास गई है। आज उसकी अभी मॉर्निंग में कराटे क्लास हो गई है। तो बस कोई नहीं, बस अभी हम लोग, मैं अभी शुरू कर रही हूँ सब तैयारी वगैरह करना, एक एक करके सब्जी बनाती जाऊंगी। और अभी देखा आपने मैंने मशरूम मटर बनाई है और भिंडी एक तरफ छौंकी है। और अब मैं कटहल आलू को फ्राई कर लूंगी। पहले फ्राई कर लेना चाहिए फिर बनाती हूँ तो अच्छा रहता है, कटहल में एक स्वाद सा आ जाता है। तो अभी मैं कटहल और आलू फ्राई करती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और हो गया फिर से वही सारा शेड्यूल शुरू, छुट्टियां खत्म, लौट के बुद्धू घर को आए तो सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब वापस घर आ चुके हैं। फिर से वही शेड्यूल शुरू हो चुका है, सब कुछ वही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। चलिए फिर, क्योंकि कल मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे अभी जल्दी जल्दी निपटाना है। तो कुछ मैं दिखा पाऊंगी और कुछ नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ मैं आज। मुझे और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं आज ही में, क्योंकि कल से एक बार ऑफिस शुरू हो गया तो फिर मतलब समझ लीजिए 12 घंटे घर से बाहर ही रहूंगी मैं। शाम को आऊंगी बिल्कुल हालत खस्ता रहेगी। तो बेटर है जितना आज मैं निपटा लूँ उतना अच्छा है। तो चलिए फिर शुरू करें। और कटहल को मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी। कटहल को फ्राई कर लो तो उसमें और अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैंने कुछ भी मैरिनेट नहीं किया कटहल को, सिंपल मैं फ्राई कर रही हूँ। पहले कटहल को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई कर लो तो कचकचापन सा जो होता है इस सब्ज़ी का वो हट जाता है। तो जल्दी जल्दी से मैं फ्राई कर रही हूँ। और एक तरफ मशरूम और एक तरफ ये कढ़ाई में भिंडी चढ़ गई है। तो मशरूम बन गई है तो मैंने कुकर हटा दिया है। बस अब जल्दी से ये कटहल फ्राई हो जाएगा तो एक एक करके सब्जी में निकालती जाऊँगी। और ये देखिए कटहल बस फ्राई हो गया है। और किचन की हालत तो ख़राब हो ही जाती है जब इतना सब कुछ आइटम्स बनते हैं तो। और धीरे धीरे मैं जब तक बीच बीच में क्या करती हूँ कि कमरों में जाके वहाँ की भी सफाई निपटा लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट चेंज करना, थोड़ा सा डस्टिंग करना, क्योंकि इतने दिनों क्या घर छूटा हुआ आराम एकदम से तो होगा नहीं, वो धीरे धीरे ही होगा। तो वही है, मम्मी से देखिए मैं बात भी करती जा रही हूँ और यहाँ पे फ्राई भी करती जा रही हूँ। तो बस यही है। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने इडली सांभर डोसा कर लिया था तो अभी अच्छा खासा पेट भरा हुआ है। लंच का देखते हैं क्या करना है, कुछ खिचड़ी वगैरह बना लेंगे सिंपल सी। और ये देखिए मशरूम आलू बन के रेडी है और मैं इसको फटाफट भगोने में निकाल लूँगी जिससे मेरा कुकर फिर से खाली हो जाए। तो मेरे पास ये एक बड़ा कुकर एक यही है, बाकी छोटे छोटे दो हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे से हैं, बहुत ही प्यारे से, जो कि मैंने अजमेर में दरगाह की जो मार्केट है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो मार्केट है, वहाँ से छोटे छोटे से कुकर लिए थे। तो वो बस वही है, उसमें ज़्यादा कुछ बना नहीं पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही बनता है उसमें। तो ये एक बड़ा कुकर है तो इसको मैं फटाफट खाली करके अभी मैं इसमें छौंकूँगी कटहल आलू की सब्ज़ी। कटहल वगैरह सब फ्राई हो गया है और उधर भिंडी अभी धीरे धीरे पक रही है, कोई जल्दी नहीं है भिंडी को पकाने में, आराम से धीरे धीरे भुनेगी। और मैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मंगा लेती हूँ, घर पे पेस्ट नहीं बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं रह पाता है। तो यही है कि अभी बस कटहल आलू बन जाएगा और मशरूम बन ही गया है। तो यही सब कर रही हूँ। और कटहल में भी बस बेसिक मसाले डालूँगी। किचन किंग एक मंगा के रख लेती हूँ और डेगी मिर्च का एक कलर के लिए मंगा के रख लेती हूँ। तो उससे क्या है कि एक टेस्ट आ जाता है, कलर आ जाता है रेड कलर, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। और जितनी सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाओ उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट आता है। और ये कटहल है, और मुंबई में यहाँ पे मार्केट में कटहल काट के देते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे कि अजमेर में कटहल ऐसे ही पकड़ा देंगे साबित, घर आके बड़ी मुश्किल से काटो, मगर यहाँ पे जैसे भी टुकड़े आप चाहो यहाँ पे कटिंग करके ही मिलता है, छील के कटिंग करके। तो ये कटहल का, और मुझे कटहल की सब्ज़ी है भी बहुत पसंद। और ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और भिंडी हो गई है रेडी और मैं इसको अभी भगोने में निकाल लूँगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ एक एक स्टेप। और बल्क कुकिंग के वीडियोस आपने मेरे पहले भी देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए बल्क कुकिंग के वीडियोस देखिए। मैं वीकेंड में बल्क कुकिंग कर लेती हूँ तो मुझे पूरे हफ्ते आराम रहता है। एज अ वर्किंग वूमेन मैंने ऐसा एक अपना जुगाड़ निकाला है। रोज़ रोज़ आके किचन में घुसो, काम करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह 3:30 बजे उठने के बाद शाम को 5 बजे आने के बाद इतना हो
नहीं सकता है और भी बहुत सारे घर के काम रहते हैं, तो मैं बल्क कुकिंग कर लेती हूँ। तो जो लोग नए हैं मैं उनके लिए ये बता रही हूँ, और जो पुराने हैं वो तो मुझे जानते ही हैं। और मैंने जो बीच में बर्तन हुए थे वो भी देखा आपने, सब साफ़ कर लिए थे। बर्तन बहुत हो जाते हैं धीरे धीरे करके, तो एक एक करके मैं उनको भी बीच बीच में निपटा रही हूँ, वरना सिंक जो है एकदम से भर जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कद्दू छौंकने। तो कद्दू मैं ये खट्टा मीठा बनाऊँगी, थोड़ा सा चीनी डाल के, थोड़ा सा अमचूर डाल के। खट्टा मीठा कद्दू अच्छा लगता है, कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग गुड़ डालते हैं, तो मैंने अभी आज चीनी डाल दी है। तो बस इसको भी फटाफट बना लूँगी। और कद्दू अच्छा मिल गया था हमको कच्चा, तो मैंने इसके छिलके नहीं निकाले। कच्चा हरा कद्दू हो तो अच्छा रहता है। और ये अमचूर पाउडर है, बिल्कुल ख़त्म ही होने की कगार पर था, तो चलिए शुक्र था मुझे थोड़ा सा अमचूर मिल गया घर में, नहीं तो फिर नहीं डाल पाती मैं। कौन अभी मंगा रहा है, वैसे ही जल्दी हो रही है, तो मगर था तो मैंने डाल दिया। और ये थोड़ी सी शुगर मैं डालूँगी, खट्टा मीठा टेस्ट कद्दू का अच्छा लगता है। और मैं तो अपनी वैकेशन को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत एंजॉय किया मैंने। साल में एक बार वैकेशन पे जाते हैं, सब लोगों से मिल भी लेते हैं, रिलेटिव से। कलकत्ता गई, सास के यहाँ, मम्मी के यहाँ भी मायके होकर आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए, ये है सांभर की तैयारी। तो अरहर की दाल मैंने उठते साथ ही भिगो दी थी, तो इसमें अब मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं और नमक और हल्दी डाल दूँगी और इसको सीटी दे दूँगी, आराम से हो जाएगा। तो दाल हो गई है पक्के रेडी। और अब मैं सांभर की छौंक लगाऊंगी। तो कड़ी पत्ता, राई, प्याज, हरी मिर्ची, ये सब डाल के। और इमली का पल्प मैंने बीच में काम करते वक्त बीच में निकाल के रख लिया था, ये देखिए भगोने में इमली का पल्प, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और सांभर मसाला भी घर पे था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से मेरा सांभर बन जाएगा। और ये देखिए प्याज हल्का अधकच्चा सा है और मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, क्योंकि ये सांभर में प्याज के टुकड़े भी जब मुंह में आते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो सांभर बहुत दिनों से खाया नहीं था, तो मैंने कहा सिंपल दाल बनाने से अच्छा है चलो सांभर बना लेती हूँ। तो बस। और यहाँ पे तो अभी मुंबई में जून स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी बारिश भी शुरू हो जाएगी, तो फिर आराम मिलेगा थोड़ा इतनी गर्मी से। जो इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे बारिश जल्दी हो जाती है, जून में शुरू हो जाती है, तो हम लोगों को आराम मिलेगा थोड़ा। लेकिन क्या है, जब बारिश शुरू होती है तो फिर लोकल ट्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, सब ट्रैक वगैरह भर जाते हैं, तो फिर ऑफिस से घर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रेन्स कैंसिल हो जाती हैं। तो अब ये सब तो पार्ट है लाइफ का, चलता ही रहेगा। और ये देखिए, ये मैंने सांभर छौंक दिया है और दाल में मिला दिया है, और फिर से खूब सारे बर्तन निकल आए हैं, तो मैं बीच में फिर से बर्तन मांजने आ गई हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सिंक भर जाएगा। और मुझे ज़रूरत भी पड़ती रहती है कढ़ाई की, प्लेट्स की, तो यही है। और ये पीछे आप आलू प्याज की बास्केट देख रहे हैं, ये भी मैंने आज सुबह ब्लिंकिट से आलू प्याज मंगा लिया था, तो सब भर के रख दिया है। और ये सब कुछ रेडी हो गया है मेरा खाना। कद्दू की सब्ज़ी, सांभर, ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी है, भिंडी की सब्ज़ी है, बन के सब कुछ रेडी है। और मशरूम, मटर, आलू की सब्ज़ी है, तो यही सब बना के रेडी करा है। मेरा आधा काम मतलब निपट गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। बाय एंड टेक केयर।